कक्षा एकादश के बच्चे सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपके जनसंचार में पाठ 4 आपका आता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार का होता है, तो यह आपको इसमें समझाया जाएगा। और पत्र लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और पत्र का प्रारूप मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं पहले पत्र लेखन। पत्र लेखन वह कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को लिखकर दूसरों को प्रेषित करते हैं। इसके बाद आता है आपका पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इन पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो अपने पारिवारिक जनों, मित्रों, अन्य संबंधियों को लिखे जाते हैं। ये पत्र भावना प्रधान होते हैं, अर्थात जिन पत्रों में कोई औपचारिकता नहीं की जाती है, जिनमें हम चाहें तो बड़ों को हम उनके संबोधन से पुकार सकते हैं। भावना प्रधान पत्र होते हैं, अपने मन की भावनाओं को, मन के विचारों को हम इन पत्रों में लिख सकते हैं। अब अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर लिखने में मुख्य बिंदु क्या हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, इसे देखिए। पहले हम आते हैं इसमें। सबसे पहले पत्र के आरंभ में लेखक को बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। ये मैं अभी इसमें प्रारूप भी बताऊंगी। तो इनफॉर्मल लेटर लिखने में पहला बिंदु है, पत्र के सबसे पहले लेखक को बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। फिर दूसरा है, पत्र के नीचे बाईं ओर संबंधी, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, उसे संबोधन सूचक शब्द लिखें। जैसे आदरणीय लिखते हैं, पूज्य लिखते हैं, या छोटों को प्रिय, प्यारे नाम से संबोधित करते हैं। संबोधन के नीचे अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार तथा छोटों को आशीर्वाद, स्नेह आदि ये अभिवादन सूचक शब्द लिखें। अभिवादन करने के बाद पत्र प्रयोजन लिखें कि आप किस प्रयोजन से उन्हें पत्र लिख रहे हैं। सहज आत्मीयता युक्त भावनात्मक शब्दों में की शैली में पत्र लिखें, वाक्य छोटे लिखें। फिर अंत आपका आता है अंतिम। पत्र प्रयोजन पूरा हो जाने पर अंत में बाईं ओर लेखक अपना नाम तथा प्राप्तकर्ता के साथ अपने संबंध का उल्लेख करें। जैसे आपका भाई, आपका पुत्र, आपकी बहन या आपका मित्र, जो भी आप जैसे आप संबोधित कर रहे हैं वैसे ही आप इसमें अंत में अपना नाम, पता, संबंध देंगे। और एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिका में पत्र में कभी भी अपना नाम नहीं लिखें। फिर आता है, देखो इसका प्रारूप मैं आपको बताती हूँ। प्रारूप में हम आते हैं तो कैसे लिखा जाता है इस अनौपचारिक पत्र को। पत्र लिखने वाले का नाम, पता, दिनांक। जैसे आपका नाम है रवि, तो आपने अपना नाम लिखा है, तो आपने ठीक है इस जगह पर आपने इसमें नाम लिखेंगे, तारीख आप लिखेंगे और स्थान लिखेंगे, किस स्थान पर से आप पत्र लिख रहे हैं। संबोधन सूचक शब्द। फिर आता है आपका संबोधन सूचक शब्द। आप जिसे शब्द या जिसे पत्र आप लिख रहे हैं, जैसे पूज्य, आदरणीय, जो भी आप लिख रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बिंदु आपका आता है अभिवादन सूचक शब्द। जब बड़ों को लिख रहे हैं तो संबोधन में आपने पूजनीय पिताजी लिखा, तो अपने नीचे लिखिएगा सादर नमस्कार या सादर प्रणाम। फिर उसके बाद आप अपना पत्र प्रयोजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि आशा है आप कुशल से होंगे। जो भी आपने लिखना है वह आप इस पत्र प्रयोजन चौथी पंक्ति से आप शुरू कर लेंगे। फिर आपका आता है अंत में उपसंहार, यानी यहाँ पर पत्र लेखक अपना नाम या अपने प्रेषक जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उसके साथ अपना संबंध सूचक शब्द लिखें। आपका पुत्र या आपकी बहन, यहाँ पर अब आपका पत्र समाप्त होता है। बच्चों ध्यान से इसे देखिए, ध्यान से पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभात बच्चों, आप पत्र लेखन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं।
आज आपको पत्र का दूसरा प्रकार अर्थात औपचारिक पत्र के विषय में बताऊंगी। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। ये पत्र वो होते हैं जो हम किसी सरकारी कार्यालयों में या जैसे आप लोग अपने विद्यालय में अपनी अवकाश का प्रार्थना पत्र देते हैं, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रृंखला में आते हैं। फॉर्मल लेटर, इन पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो व्यवसाय, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों या अन्य विभागों को लिखे जाते हैं। बच्चों, अब ये पत्र कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसे देखिए। लेखन बिंदु है, पहला है सबसे पहले बाईं ओर कार्यालय का नाम, पता एवं तिथि, जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है उसे लिखिए। नंबर 2, इसके नीचे संबोधित व्यक्ति का पद नाम अथवा व्यवसाय का पता, अर्थात जिसे आप पत्र लिख रहे हैं इन्हें लिखिए, इनका नाम लिखिए, पद नाम लिखिए। तीसरा है संबोधन के नीचे विषय लिखा जाता है। संबोधन के नीचे आप विषय लिखिए। संबोधन में आप सेवा में शुरू करते हैं और इसके नीचे आप लिखिए उनका पद नाम, उसके नीचे फिर आपका आता है विषय, अर्थात आप किस विषय पर वह प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, शिकायती पत्र है या कोई आवेदन पत्र है, ये विषय में लिखा जाएगा। नंबर 4, विषय के ठीक नीचे महोदय लिखकर पत्र आरंभ किया जाता है। इन पत्रों में भावनाओं के स्थान पर कार्य का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें सीधे आप अपने कार्य पर ही लेखन कार्य करना चाहिए। नंबर 5, अंत में बाईं ओर पत्र लेखक धन्यवाद देते हुए अपना पता लिखें। इसमें भवदीय, निवेदक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई दस्तावेज आपने संलग्न किए हैं तो उसकी जानकारी इनके नीचे लिखिए। अब यहाँ पर औपचारिक पत्र का प्रारूप मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, प्रारूप है, सबसे पहले आपने स्थान का नाम है यानी जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। उदाहरणतः आप हल्द्वानी से पत्र लिख रहे हैं। नंबर 2 है आपका सेवा में, यहाँ पर आप सेवा में श्रीमान या श्रीमती या महोदय, महोदया कर आप उनका पद नाम और किस कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं वह लिखेंगे। फिर तीसरे में आप आते हैं, तीसरे बिंदु पर आपका आता है विषय, जिस समस्या या विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। बिजली की समस्या हेतु विद्युत विभाग को पत्र या अवकाश का प्रार्थना पत्र, जो भी आप लिखना चाहें। फिर उसके नीचे आप नंबर 4 पर महोदय लिखकर आप यहाँ से पत्र आरंभ करें। ये खाली स्थान दिए गए हैं बिंदुवार, तो इनमें आपने अपने पत्र का प्रारूप आपने लिखना है कि आपको अवकाश चाहिए या आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, किस पद के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी कार्यालय में अपनी सामाजिक कोई शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके बाद नीचे आप 5वें नंबर पर आप वहीं बाईं ओर पर आपका धन्यवाद आपने लिखना है और धन्यवाद के नीचे आपने निवेदक, अर्थात जो पत्र लिख रहा है, आप स्वयं हैं या जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उनका लिखना है या उनके कार्यालय की मुहर है, नाम है, ये सभी आप इसके अंत में यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात और है कि कार्यालयी पत्रों में कई बार हमें छाया प्रति किसी दस्तावेज की लगानी पड़ती हैं। छाया प्रति अर्थात फ़ोटोस्टेट आप किसी दस्तावेज का लगाते हैं तो संलग्न लिखिए और उसके नीचे उन छाया प्रति का नाम लिखिए। धन्यवाद बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।